नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप जानते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन वेक्टर कैलकुलस में आपका चैप्टर चल रहा है यूट्यूब पर, तो जिसमें आइए आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो, डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है यानी वेग निकालना है, और एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालना है। एट एनी टाइम, किसी क्षण, व्हेन द पार्टिकल मूव्स अलोंग द फॉलोइंग कर्व्ड पाथ्स। ठीक है, तो यानी वक्राकार जो मार्ग है कण का वो इस प्रकार से दे रखा है। इसके कई पार्ट हैं, तो पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है और जेड दे रखा है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर आर को आप इस तरीके से मानते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। एक्स वाई जेड के मान रख दो। एक्स का मान क्या है, ए कॉस टी, ठीक है, और इनटू में क्या है, आई कैप। वाई का मान रखो ए साइन टी और इनटू में क्या है, जे कैप। जेड का मान रखो ए टी टेन अल्फा और इनटू में क्या है, के कैप। ठीक है जी, वेक्टर आर निकल गया। आपको तो वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। तो देखो, डी वेक्टर आर अपॉन डी टी यानी वेक्टर आर का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो कर दो। तो देखो, ए कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, ठीक है, आई कैप ऐसे रहेगा। ए साइन टी का हो जाएगा कोस टी, ठीक है जी, जे कैप। और यहाँ देखो, ध्यान देना, ए टेन अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और ये टी है, टी का कितना हो जाएगा 1 और इनटू में क्या आएगा, के कैप। ठीक है, टी का 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी निकालनी थी आपको एक, तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, इसमें से ए कॉमन ले लो, ठीक है, ए कॉमन लिया आपने, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप और प्लस ए टेन अल्फा के कैप। ठीक है जी, तो ये वेलोसिटी निकल गई आपकी। और आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन त्वरण, ये फॉर्मूला होता है डी वेक्टर वी अपॉन डी टी। तो जो वेक्टर वी है, वेक्टर वी ये वाला, इसका फिर डिफरेंशियल कर देना है। तो साइन टी का क्या हो जाएगा, साइन टी का कोस टी हो जाएगा, ठीक है, आई कैप, और कोस टी का माइनस साइन टी हो जाएगा, जे कैप। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो के कैप भी 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए आएगा आपका, ठीक है, क्या आएगा, माइनस का ए कॉस टी आई कैप और प्लस, बल्कि बीच में माइनस आ जाएगा, चाहे तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ए के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, माइनस का ए साइन टी और इनटू में जे कैप। तो ये आपका, ठीक है, वेक्टर ए निकल गया। यहाँ तक नोट कीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब इसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है जी, इसके बाद सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे, बहुत आसान सा है, तो कर लेना। थर्ड पार्ट देखो मैं करा देता हूँ, हालांकि ये भी आसानी है, लेकिन देख लो फिर भी। वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। तो वेक्टर आर बराबर एक्स का मान रखो e की पावर माइनस टी आई कैप, वाई का मान रखो 2 cos 3t जे कैप, जेड का मान रखो 2 sin 3t के कैप। ठीक है जी, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है एक, तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। ई की पावर माइनस टी का करोगे तो ई की पावर माइनस टी का यही रहेगा, और फिर माइनस टी का करोगे तो -1 आएगा, आई कैप प्लस 2 कोस का करोगे तो माइनस का साइन 3t हो जाएगा, और फिर 3 का करोगे, मतलब 3t का करोगे तो 3 हो जाएगा, और इनटू में क्या है, जे कैप प्लस, देखो 2 साइन का कोस हो जाएगा, कोस 3t, और फिर 3 का भी तो करोगे, मतलब 3t का एंगल का करते हैं ना, फिर 3 हो जाएगा, के कैप। तो देखो, वेक्टर वी आपका आएगा माइनस का e की पावर माइनस टी, है ना, आई कैप। क्लियर है जी, और माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 6 साइन 3t जे कैप, ठीक, और 3 दूनी 6,
प्लस का 6 कोस 3t के कैप। आपको वेलोसिटी निकालनी थी तो आपने वेलोसिटी निकाल दी है, और साथ में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेक्टर ए बराबर होता है डी वेक्टर वी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी वैक्टर वी ये रहा, माइनस का ए की पावर माइनस टी आई कैप, माइनस का 6 साइन 3t जे कैप, और प्लस का 6 कोस 3t के कैप। ठीक है जी। वेक्टर ए बराबर, तो ध्यान देना टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, है ना, और टी के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो दोबारा करो तो देखो ई की माइनस तो ऐसे रहेगा, ई की पावर माइनस टी का करोगे तो ई की पावर माइनस टी का ई की पावर माइनस टी ही रहेगा, और फिर माइनस टी का करोगे तो -1 आएगा, फिर दोबारा आई कैप। ठीक है जी। और देखो 6 साइन टी का करोगे तो कोस 3t हो जाएगा, साइन 3t का, है ना। फिर 3t का करोगे तो 3t का क्या आएगा 3 जे कैप। क्लियर है। और यहाँ देखो 6 कोस का करोगे तो माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस का साइन 3t, और फिर 3t का करोगे तो 3 आएगा बस के कैप। तो इसे लिख लो थोड़ा ढंग से। वेक्टर ए बराबर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ए की पावर माइनस टी आई कैप। ठीक है जी। और 3 छंग 18, तो माइनस का 18 कोस 3t जे कैप, और ये माइनस का 18 साइन 3t के कैप। ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन का आंसर है, ये भी आपको निकालना था। तो ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 7। देखो, ए पार्टिकल मूव्स, एक कण गति करता है, सो दैट इस प्रकार से इट्स पोजीशन वेक्टर, जो इसका पोजीशन वेक्टर है यानी वेक्टर आर, इज गिवन बाई, वो दे रखा है, और ओमेगा क्या है कांस्टेंट है। तो आपको नंबर फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है कि वेलोसिटी जो है ना, वेग, जो पार्टिकल का कण का वेग है वो वेक्टर आर यानी पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश के कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद होगा जो भी। तो देखो वेक्टर आर दे रखा है कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस, ठीक है, आगे क्या है साइन ओमेगा टी जे कैप। क्लियर है। तो वेलोसिटी निकाल दो पहले, डी वेक्टर आर अपॉन डी टी से। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रेस्पेक्ट टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, कोस का करोगे तो माइनस साइन हो जाता है, माइनस का साइन ओमेगा टी आई कैप। ठीक है जी। और ओमेगा टी का भी तो करोगे, फिर ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा आएगा सिर्फ, ये क्या है इनटू में आई कैप। क्लियर है। प्लस साइन का करते हो कोस हो जाएगा, और फिर ओमेगा टी का करोगे ओमेगा आएगा जे कैप। क्लियर है। वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, ओमेगा कॉमन ले लो, तो ओमेगा कॉमन लोगे तो ये बचेगा माइनस का साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कोस ओमेगा टी जे कैप। वेक्टर वी है ना, वेक्टर आर है। आपको सिद्ध करना है कि जो वेलोसिटी है यानी वेक्टर वी वो परपेंडिकुलर है वेक्टर आर के। तो यानी आपको सिद्ध ये करना है कि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर आर के। और ये कब आता है, मैंने बताया कोई भी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, यदि उनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे आ जाए 0, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और वो 0 आती है तो देखते हैं। ठीक है। तो देखो ओमेगा माइनस का साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कोस ओमेगा टी जे कैप डॉट वेक्टर आर का मान रखो कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ओमेगा बाहर है तो हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी, और इनटू में क्या आएगा कोस ओमेगा टी प्लस जे डॉट जे 1, ये बचेगा कोस ओमेगा टी, और इनटू में क्या आएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। देखो दोनों सेम है, 0 आ जाएगा, है ना।
तो वेक्टर v डॉट वेक्टर r आपका 0 आया। इससे सिद्ध हुआ कि वेक्टर v जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर r के। ठीक है, हैंस करके लिख देना, हैंस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर r। ये इसका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हमने कर दिया है। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट के प्रूफ पर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखें। इसने कहा एक्सेलरेशन यानी त्वरण इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी मूल बिंदु की ओर है त्वरण की दिशा, एंड हैज मैग्नीट्यूड, और इसका परिमाण कितना है, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है दूरी के। कहाँ से, मूल बिंदु से दूरी के समानुपाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, वेक्टर ए बराबर डी वेक्टर वी अपॉन डी टी। तो v आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, है ना, लिख लेना आप वहाँ से। चलो मैं दोबारा निकाल देता हूँ क्योंकि मैंने रफ कर दिया है। तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी से वेक्टर v क्या आएगा आपका, है ना, माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी और इनटू आई कैप। ठीक है, प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी इंटू जे कैप। ये वेक्टर v होगा, आप मैच कर लेना। ठीक है, तो वेक्टर v आपका कितना है, माइनस का, एक काम करो ओमेगा कॉमन ले रखा था शायद, तो माइनस का साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कोस ओमेगा टी जे कैप। आपको एक्सेलरेशन निकालना है वेक्टर a बराबर, तो ये हो जाएगा डी वेक्टर v अपॉन डी टी। ठीक है, वेक्टर v का आपको क्या कर देना है, डिफरेंशियल कर देना है। तो देखो इसका डिफरेंशियल कर दो बस, ओमेगा बाहर रहेगा, साइन टी का करोगे तो कोस हो जाएगा, माइनस के कोस ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, शुरुआत में लिख लूँ आई कैप प्लस, ठीक है, कोस का करोगे तो माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा आएगा। ठीक है, माइनस बाहर कर लो ओमेगा। ठीक है, और इंटू जे कैप। क्लियर है। तो देखो वेक्टर ए बराबर माइनस ओमेगा कॉमन ले लो, एक ओमेगा बाहर था, ओमेगा स्क्वायर, तो ये बचेगा कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। और देखो ये किसके बराबर है, वेक्टर आर के बराबर है ना, ये वेक्टर आर। तो इसका मतलब है वेक्टर ए बराबर आप लिख सकते हो माइनस का ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। देखो यहाँ से सिद्ध हो गया कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर है। क्यों, क्योंकि माइनस आ रहा है। एक्सेलरेशन में माइनस आने का अर्थ ये है कि वो मूल बिंदु की ओर है त्वरण। ठीक है, किसकी ओर है, ओरिजिन की ओर है। और साथ में ये कहा कि मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है डिस्टेंस के। तो देखो यदि इन पर से वेक्टर हटा दिया जाए तो देखो ए बराबर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, माइनस साइन हटाओगे तो डायरेक्शन भी की बात भी खत्म। तो इसका मतलब है जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का, त्वरण का, वो समानुपाती नहीं है डिस्टेंस के। तो ये भी बात सिद्ध हो गई, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका सेकंड पार्ट भी हमने प्रूफ कर दिया है, नोट कीजिए यहाँ तक। इसके बाद आप देखें पार्ट कौन सा, थर्ड। ठीक है जी, देखो थर्ड पार्ट प्रूफ करेंगे, वेक्टर आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। ये कैसा वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर। तो देखो ठीक है, वेक्टर आर तो आपको पता है, और डी वेक्टर आर अपॉन डी टी जो है वेलोसिटी है। तो देखो दोनों को लिख लो, वेक्टर आर तो है ही, तो वेक्टर डी आर अपॉन डी टी क्या था आपका, ठीक है, तो माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप और प्लस कोस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, और मैंने ओमेगा यहाँ से बाहर ले रखा था। ठीक है, तो ये डी वेक्टर आर अपॉन डी टी था, आपको दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो वेक्टर आर का मान क्या है, कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप आपको क्रॉस करनी है। ठीक है, ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कोस ओमेगा टी जे कैप, है ना, डिटर्मिनेंट से कर लो, सारणिक से, आई कैप कोमा जे कैप और कोमा, वो कोमा नहीं, आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ क्या आएगा, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, के कैप वाले की जरूरत नहीं है तो छोड़ दो, या करना चाहो तो ऐसे जीरो लिख सकते हो। और देखो
यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे वाले को लिखो माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा कोस ओमेगा टी, और यहाँ क्या आएगा 0, ठीक है जी। विस्तार करें आई कैप, इसे दबा लो इस केस में, तो 0 माइनस 0, माइनस जे कैप, इसे दबाओ इस केस में, तो 0 माइनस 0, प्लस के कैप, ठीक है, इसे दबाओ तो इस केस में, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी, बीच में माइनस आता है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है जी। तो देखो 0 आई कैप और माइनस का प्लस लिख लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 तो 0 है, और ये 1 है तो 1 के कैप। तो देखो वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर अपॉन डी टी किसके बराबर आया, के कैप के बराबर आया। केवल के कैप क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो ठीक है, एक्स के की गुना में एक्स वाई जेड थोड़ी ना रहा है, तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है ये वेक्टर कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है, ये बात हमने प्रूफ कर दी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे यूट्यूब पर ही, जिसका नाम है वेक्टर डिफरेंशिएशन। 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि वेक्टर डिफरेंशिएशन के बाद के चैप्टर्स जो हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के, वो पेड बैच में आपके चल रहे हैं, और डाइवर्जेंट, ग्रेडियंट और कर्ल के 2 लेक्चर पेड के मैंने यूट्यूब पर आपको, है ना, पोस्ट कर दिए थे, जिसे सब देख सकें। और कुछ लेक्चर्स जो हैं बीच बीच में मैं यूट्यूब पर डालता रहूँगा। बाकी पेड बैच में आपका सिलेबस अच्छे से चल रहा है, और पेड बैच में आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोनपे नंबर, UPI ID और व्हाट्सएप नंबर हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। 100 रुपीज़ आपकी मिनिमम फ़ीस रखी गई है, जिससे किसी के लिए ज़्यादा ना हो, सभी उसे पे कर सकें। तो 100 रुपये इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग, कई मैंने स्टूडेंट देखा है कि शिकायत कर रहे हैं कि पे कर दिया है। देखो आप लोग समझें, मेरा भी घर परिवार है, समस्याएं हैं अपनी, है ना, और अभी इतने बड़े व्यक्ति तो हुए नहीं हैं, तो ये कारण है बस। और थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है पेड बैच को पढ़ाने के लिए, और यूट्यूब चैनल से भी कोई अर्निंग नहीं है, अन्यथा पेड हम करते ही नहीं, है ना। तो यूट्यूब चैनल में एक प्रॉब्लम है जिसके कारण उसका मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसी कारण, है ना, आप लोग ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी जैसा आप सोच रहे हैं कि पेड कर दिया गया है। मेरा यूट्यूब चैनल ठीक चलेगा तो पेड बैच, है ना, नहीं होगा फिर आगे अगले सेमेस्टर में, ऐसा नहीं है ना। अभी मैं थोड़ा विवश हूँ, इसी कारण ऐसा है, और इसी कारण इतनी कम फीस रखी गई है ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी उसे पे कर सके, ठीक है। तो आप पर भी जोर नहीं पड़ेगा और मेरा भी काम चलता रहेगा, ताकि मैं भी सब चीज़ों को व्यवस्थित कर सकूँ, है ना, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं मेरे मन की बातें। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल आपका चैप्टर पेड बैच में कंप्लीट हो चुका है, तो उससे आगे के चैप्टर सभी आपको पेड बैच में चलेंगे। यूट्यूब पर बस ये चैप्टर आपका रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा लगभग। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, चीज़ों को तैयार करते रहिए, और पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थोड़ा मेरा भी सहयोग हो जाएगा इस बहाने, और आप भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबका साथ होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।